हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज है शुक्रवार और मैं गई थी मंदिर। मैं काली जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं हर शुक्रवार को दर्शन करती हूँ, पूजा भी करती हूँ। तो इसलिए ना कि किसी भी इंसान को अपने पुराने वक्त को भूलना नहीं चाहिए कि जब बहुत विपत्ति का समय था तो उसी ईश्वर के चरणों में गिरे रहते थे, दिन रात प्रार्थना करते थे, रोते थे कि भगवान किसी तरह से सही कर दो सिचुएशन। अब मैं आगे से कोई गलती ऐसी नहीं होगी, या ध्यान से करेंगे, जो भी हो अपनी गलती अपनी अच्छाई सब कुछ भगवान के सामने कि किसी तरह से सिचुएशन सही हो जाए। लेकिन बात क्या होती है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब सिचुएशन सही हो जाती है तो ईश्वर का नाम लेना भूल जाते हैं। तो मैं इसमें से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि उन्हीं का सहारा है जो मैं आज हूँ, उन्हीं के भरोसे हूँ। मेरी नैया जो है ना बिना पतवार के चलती है, कैसे सब कुछ कैसे हो जाता है ये बस ईश्वर की कृपा है और कोई बात नहीं है। तो ये तो हुई थोड़ी सी मेरी डेली रूटीन की बातें कि मैं ईश्वर को हर एक मोमेंट पे याद करती हूँ, सब कुछ उन्हीं पे समर्पण की हूँ अपनी पूरी जिंदगी को। जैसे बहाना है प्रभु बहाएंगे। बस मेरा ये जो कर्तव्य है, जो मेरा काम है, अपने कर्म को मैं नहीं छोड़ूंगी, लोगों की हेल्प करना ही नहीं छोड़ूंगी। अच्छे कर्म में नेगेटिव बोलने वाले आएंगे और जैसे ही आएंगे वो अपने रास्ते खुद अपना रास्ता बदल लेंगे। तो मेरे साथ तो ऐसा ही है। तो बात यहाँ पे ये है ना सफलता की। तो सफल होना सबको अच्छा लगता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो चाहे कि मैं जिंदगी भर इस तरह से स्ट्रगल करता रहूं। हर इंसान चाहता है स्ट्रगल से निकलना। लेकिन स्ट्रगल आता ही क्यों है हमारी जिंदगी में? वो इसलिए देखिए, हम ये चीज समझने की आपने पहले कभी ना कभी सुनी होगी इन चीजों को कि वो इंसान जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ये कहीं ना कहीं से ये परीक्षा भगवान की हो रही है, इसलिए कि आपको देखा जा रहा है कि आप उस काबिल हैं कि नहीं। यानी कि ईश्वर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं भविष्य में, लेकिन उसके पहले वो जरूर टेस्ट करेंगे, आपकी परीक्षा लेंगे कि आप उस काबिल हैं कि नहीं। अपने कंधों पर ये जो जिम्मेदारी मैं आगे देने वाला हूँ, ये आप उठा पाएंगे कि नहीं। क्या होता है, दुकान पे हम जाते हैं कि कोई बर्तन भी लेते हैं तो वो पटक पटक के दिखाता है ना कि देखो भाई बर्तन सही है। या हम खुद ही कोई भी ऐसा सामान लेते हैं तो उसे क्वालिटी चेक करते हैं, ये देखते हैं कि मजबूत है कि नहीं, टूटेगा कि नहीं, मतलब ये इतने कम पैसे में मुझे अच्छी चीजें मिल जाए। तो फिर जब भगवान हमारे ऊपर इतनी सारी चीजें देने वाले हैं, हमको आगे भविष्य में जिम्मेदारी देने वाले हैं, हमारी जिंदगी को बदलने वाले हैं, तो फिर वो क्यों नहीं परीक्षा लेंगे। तो अब इसी में है कि इस परीक्षा में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। उनको ये लगता है कि हमारा जीवन खराब है, हमारी किस्मत खराब है। जब भी कुछ अच्छा करने जाओ तो पहले दिक्कत आने लगती है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। अगर आज के डेट में भी मैं कोई जैसे बहुत खुश होती हूँ ना, कोई काम को लेकर बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि ये काम मेरा होने वाला बहुत अच्छा, उसके पहले विघ्न बाधा आना, जैसे मतलब एक लिखा हुआ है कि विघ्न बाधा आएगी, मतलब रुकावट आएगी, मुझे परेशान होना है, थोड़ी देर के ही सही परेशान होना है। पहले क्या था कि मैं भी ऐसे परेशान हो जाती थी और यही कहती थी कि मेरी इतनी फूटी किस्मत क्यों है कि जब भी कुछ अच्छा करना चाहती हूँ तो ये दिक्कतें क्यों आती हैं पहले। लेकिन अब क्या है कि मुझे पहले से ही मालूम है कि कुछ भी मैं करने जाऊंगी अच्छी चीजें तो पहले विघ्न बाधा आएंगी, मैं तैयार रहती हूँ। और मुझे खुशी होती है कि यार अच्छा क्या होता है ना कि उसमें सक्सेस भी मिलती है मुझे। जब ऐसा कुछ पहले प्रॉब्लम आती है फिर उसमें मैं लगी रहती हूँ, वो काम बहुत अच्छे से होता है। तो अब मुझे खुशी होती है कि चलो भाई प्रॉब्लम आई, चलो ये कट गया प्रॉब्लम, अब मेरा काम अच्छे से होगा, वो आना तय है। तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, मुझे अब दिक्कत नहीं होती, ना घबराहट होती है। तो वही चीज है कि आप लोगों के जीवन में अगर आप कोई भी एक नया कदम उठाएंगे, आप देखेंगे कि अड़चने ऐसी आएंगी, लोग ऐसे आएंगे कि रोकने का प्रयास आपको जरूर करेंगे। अब वहां पे आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये सोचने की जरूरत है कि बस यहीं पे जीवन खत्म नहीं होने वाला, ये मेरी परीक्षा चल रही है, इसको पास करना बहुत जरूरी है, तभी जो मैं आगे का काम मैं सोची हुई हूँ अपने लिए वो काम तभी कंप्लीट होगा। तो बस इसी तरह से एक अपने अंदर हमेशा सकारात्मक विचारधारा लेके चलिए, कितना भी निगेटिव हो जाए लाइफ में, हमेशा यही सोचिए कि जरूर कुछ अच्छा होने वाला है और विश्वास मानिए। मैं अपने हर एक वीडियो में बोलती हूँ ना कि जिसकी लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष है वही सफलता प्राप्त करेगा। वो कुछ ना कुछ बनने के लिए आया है, उसके जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बशर्ते कि वो अपने सिचुएशन को समझे, इस मुश्किल घड़ी में अपनी हिम्मत को वो ना खोए और कर्म करता रहे, अपना अच्छी दिशा में, उसको सकारात्मक दिशा में लेके जाता रहे। बस हिम्मत ना, धैर्य रखे, ये चीजें करते रहेगा और अपना एक दिन भी काम नहीं रोकेगा, कितना भी रोते रहे, काम करते रहे। तो ऊपर से सब भगवान को दिख रहा है। भगवान तो हर जगह है भाई, ऊपर क्या हर जगह हमारा इर्द गिर्द, हमारे अंदर खुद ही भगवान का वास है। तो ये महसूस करिए इन चीजों को कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा कर्म दिख रहा है, वो इंक्लूड हो रहा है, भगवान के खाते में जमा हो रहा है, उसका फल हम ही को भोगना है, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। बस धैर्य नहीं खोना है बुरे वक्त में। तो बस इसी तरह से जीवन काटना है। मैं अपने जीवन को इसी तरह से चला रही हूँ, ऐसा नहीं कि संघर्ष नहीं है, अभी नहीं है। आप लोग तो देखते ही हैं कि थोड़ा सा मुंह खोलो तो कितने लोग तैयार हो जाते हैं रोकने के लिए। गलत तो करते हैं लेकिन उसको सुनने की क्षमता नहीं है। तो अगला कब तक बर्दाश्त करेगा। एक ऐसी सीमा आती है ना कि आपकी लिमिट खत्म हो जाती है और आप बोलने पर मजबूर हो जाते हैं।
तो अगले को बर्दाश्त नहीं होता, फिर तो झुंड बना के आपके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन अब इसे हिम्मत थोड़ी ना हार लेना है, काम जो करना है वो करना है। आप वो जैसा कर्म करेंगे तो उसको उनको भोगना ही है, मैं जैसा करूंगी मुझे भोगना है। तो वही चीजें हैं, ये तो कर्म का खेल है ये कलयुग में। जो समझ गया वो पार उसकी नैया, जो नहीं समझा तो वो इसी में उलझ के रहेगा कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। ये क्वेश्चन करते करते दुनिया से अलविदा हो जाएगा, और हमेशा ये उसके दिमाग में एक असंतुष्टि रहेगी कि जीवन में तो मैंने कुछ अच्छा कर नहीं पाया। तो आप लोग किस कैटेगरी में है भाई? इस कैटेगरी में कतई नहीं आना, नेगेटिव चीजें कतई दिमाग में नहीं लानी है। बस करते रहिए, समय जरूर बदलता है, कोई भी वक्त सुख हो या दुख एक तरह नहीं रहता है। भगवान पे आपको कहते हैं ना कि आंख बंद करके जो भरोसा होता है ना, वैसा वाला करना पड़ेगा। और अपने ऊपर, बाकी दुनिया में आप किसी पे मत करिए, किसी रिश्ते पे भरोसा मत करिए। एक भगवान पे करिए, अपने ऊपर। आप देखिए ना कि अपने ऊपर अगर आप भरोसा करते हैं, आप कौन सा काम ऐसा है दुनिया में जो आप अकेले नहीं कर सकते हैं? किसी की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा और लगता है, शुरू में लगता है कि कैसे करेंगे, किसी के साथ की जरूरत होती है, नहीं। आप एक टाइम आएगा कि सब काम अकेले कर सकते हैं। और जब आप निकलते हैं ना अकेले रास्ते पे, तो आपको लगता है कैसे होगा कैसे होगा, तो अपने आप कोई ना कोई मिल जाता है हेल्प करने के लिए, भगवान भेजते हैं। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मेरी काउंसलिंग हो रही थी, एग्जाम, ये जो गवर्नमेंट जॉब की, बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने थे, बहुत सारी चीजें, डर लग रहा था, सरकारी काम काज, भैया कहीं से कुछ निकल गया, आगे पीछे कोई नहीं है। पापा मेरे बीमार चल रहे थे, घर पे थे, बुजुर्ग थे, वो चिंता कर रहे थे। मैं गई वहां पे, मुझे ऐसे ऐसे लोग, मतलब मेरे स्कूल के ही लोग मिल गए और बाकी लोग मिल गए हेल्प करने के लिए कि मैडम मैं आपके स्कूल का ही हूँ, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, आपका अभी काम हो जाएगा। तो इतना बोल देने से ही ना ये हो गया कि मुझे तुरंत दिमाग में आया कि मतलब भगवान कितना केयर करते हैं। हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि वो आपकी छोटी छोटी इच्छाओं को समझते हैं कि ये डर रही है, निकली तो कम से कम। मैं तो परीक्षा ले रहा था इसकी कि ये करेगी कि नहीं, लेकिन ये तो हिम्मत करके अकेले निकल गई। अब मेरी जिम्मेदारी है, अब मैं पूरा इसका सब कुछ करवा दूंगा। तो ऐसे ही होते हैं भगवान, हमारे बड़े दिल के अच्छे होते हैं। ये समझना चाहिए कि भगवान हमें सजा ऐसे ही नहीं देते हैं, वो परीक्षा ले रहे हैं। तो परीक्षा पास करना सीखिए, तब आके आप जीवन आगे बहुत अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।